आज मंच के कवियों के लिए एक सूचना है, जितने मंच पे कवि बैठे हैं, मुझे प्रमोद तिवारी जी जैसे बड़े गीतकार ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था, उसका नाम था कविता जिंदाबाद। हाँ, अरे बहुत अच्छी कविता थी वो। और उसमें एक विज्ञापन चला गया मेरा यूट्यूब वाला, तो मुझे वहां से निकाल दिया गया। उन्होंने वापस जोड़ना चाहा तो मैंने मना किया और मैंने ये कहा कि मेरी तो कविता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तो वहीं से एक मिसरा निकला और ये कविता बनी। तो मैं आज कहीं में उनका बेटा यहाँ बैठा हुआ है, ये कविता प्रमोद जी की दी हुई कविता है। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए सम्मान में जोरदार तालियां बजा दे। हाँ भैया, स्वागत स्वागत। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। अच्छा है। ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये पूरा कवि सम्मेलन का मंच आपको सुना रहा। हाँ। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। जो कवि पढ़ चुके होते हैं वो तसल्ली में होते हैं। हाँ। और जिनको पढ़ना बाकी होता है वो थोड़े रहते हैं। दो बच्चे हैं। कविता जिंदाबाद हमारी कविता। क्यों है जिंदाबाद कविता? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, जो रुबाई उर्दू की वाणी में आकर बह जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। गाओ कविता जिंदाबाद हमारी कविता। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में हूं जिन्होंने देश की सरहदों पे कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने कविता पाठ करने का सौभाग्य आपके अजात शत्रु को। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है, लेकिन नीचे लिखी पंक्ति मैंने पढ़ी। मैं वहां अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है, वाह। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, अपनी तालियां बड़ी कर देना। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम। अच्छा भैया। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है, अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के इस मंच पे ऐसा कोई कवि नहीं है, कह पा रहा हूं। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती हैं। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती हैं। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। गाओ कविता जिंदाबाद हमारी कविता।